हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे राजस्थान स्पेशल, जो आपकी क्लास चल रही थी, डेली क्लासेस आपकी होती है राजस्थान स्पेशल। अगर आप रीड थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो इम्पॉर्टेंट है। अगर और भी किसी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट है और ये क्लास आपकी 8th क्लास है, तो थोड़ा हम आपको चीज़ें सिलेबस दिखा देते हैं रीड थर्ड ग्रेड का। जो चीज़ें आपको हम तैयारी करवा रहे हैं चैप्टर वाइज से, ट्रिक से और एमसीक्यू होंगे। ठीक है, पहले तो थ्योरी होगी, फिर बाद में एमसीक्यू, और भी ट्रिक के साथ आपको याद रहेगा। अगर एक दो बार ट्रिक आपने देखी तो हमेशा के लिए आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलते हैं सिलेबस पे कि थर्ड ग्रेड का शिक्षक भर्ती का सिलेबस क्या था, और उसके बाद हम टॉपिक क्या है शुरू करेंगे, क्योंकि आपको हम दिखा देते हैं कि कितने टॉपिक हो चुके हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड और जयपुर, ठीक है, ये आपका जो है पाठ्यक्रम है, और सिलेबस से आपको चीज़ें हम दिखा देते जो चल रही थी। ये आपका सिलेबस हो गया, ये हो चुका, ये हो चुका और ये हो चुका। ठीक है, साथ में वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य हो चुके, मृदाएँ हो चुकी, कल हमने आपको फसलें कराई थी, तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक हो गया। आज जो हम लेके आए हैं आपको कौन सा चैप्टर है, तो ये हो जाएगा जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, सारस्ता एंड लिंगानुपात। पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। अब देख रहा हो 100 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, तो 100 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे जो हम टॉपिक वाइज से करा रहे हैं आपको, हाँ, और साथ में एमसीक्यू करेंगे। ओके, तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। इसका पेपर आपको पता ही है कि जनवरी 2026 में पेपर है, और इसकी डेट जो है अनाउंसमेंट की गई थी 17 एंड 21 जनवरी के बीच तक पेपर आपका चलेगा, और इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। अगर आप और भी किसी एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने सिलेबस पे। तो टॉपिक हमने जो लिया था कि जनसंख्या घनत्व, ठीक, पॉलिश भारत और राजस्थान का, तो दोनों हम देखेंगे कि भाई भारत का जब आपको रीड का पेपर आप दे ही रहे हो या फिर किसी और एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। तो इसमें देखोगे भारत, पहले की तो देखोगे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि अभी तक कोई अभी इसके बाद जनगणना नहीं हुई है और 2011 में ही हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही देखोगे और इससे ही क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप ये याद रखोगे, ठीक है, 121 करोड़ लगभग है। कितनी कुल जनसंख्या है? 121 करोड़ लगभग है। जनसंख्या वृद्धि दर अगर पूछा जाए तो कितना? 17.7%, ठीक, 17.7% इसकी जो है जनसंख्या जो है वृद्धि दर है। यहाँ पे देखोगे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, यूपी सबसे जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका? सिक्किम। सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप ट्रिक से याद रखोगे तो ट्रिक से क्या है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का उत्तर, ठीक, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आपके जनसंख्या ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा है, और सिक्किम में सुकून में कम जनसंख्या, मतलब सुकून मतलब कि कम जनसंख्या है तो सुकून से चैन से जी रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से याद कर सकते हो। अगला पॉइंट देखो, अब चलते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति वर्ग किमी के कितने लोग रहते हैं। तो पहले तो भारत का ही जानेंगे, फिर राजस्थान का जानेंगे। तो भारत में देखोगे औसत जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किमी है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कितना है, कहाँ का है, तो बिहार का है, ठीक, सबसे ज़्यादा जो घनत्व है बिहार का है। कितना है? 1106 व्यक्ति पर वर्ग। ये आपका 1000 पे है, ठीक, 1000 पे है, ये चीज़ याद रखेगा। सबसे कम घनत्व वाला कौन सा प्रदेश है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ओके, अब चलते हैं ट्रिक पे। देखिए हमें लग रहा है कि आवाज़ क्या स्पीड में बोल रहे हैं, या फिर ये कमेंट में बता दिया करो कि आवाज़ स्पीड में है या स्लो है। ठीक है, ट्रिक से याद रखेंगे। बिहार भीड़ में बाहर, देखिए बिहार क्या है, भीड़ से बाहर हो चुका, क्योंकि बिहार सबसे ज़्यादा घन सुन्नत कौन सा है? बिहार है। ठीक है, अरुणाचल अकेला पहाड़ है, तो अकेला मतलब अरुणाचल प्रदेश में घनत्व जो कितना है? कम है, तो अरुणाचल में क्या है? अकेला पहाड़ है, क्योंकि घनत्व वहाँ पे कम है, और बिहार में जो घनत्व की संख्या है अधिक है, तो भीड़ से बाहर हो गया। तो इस तरह से आप ट्रिक याद रखोगे।
नेक्स्ट पॉइंट देखो, साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता दर हो जाएगी भारत में जो है कुल साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखोगे 74.04%। ठीक है, पुरुष की याद रखोगे कितना है? तो 82.14%। महिला की कितनी है? तो 65.46%। ठीक है, ये आपकी साक्षरता दर है भारत की। अभी हम राजस्थान पे आएंगे, पहले आप भारत का जानिए। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? जो केरल है। कितना है? 94 दर है। सोच रहे हो साक्षरता दर कितनी है? 94%। और सबसे कम साक्षरता राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ठीक है, बिहार है। ओके, क्या हो जाएगा? बिहार है। ओके, अगर बिहार की भी तैयारी कर रहे हो बीपीएससी तैयारी 4, तो उसके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब ट्रिक से क्या याद रखोगे? ट्रिक देखो, ट्रिक बहुत ही अच्छी इसकी है। ट्रिक क्या है? पढ़ाई में केरल के हीरे। ठीक, पढ़ाई में क्या हो जाए? केरल के हीरे। और बिहार पीछे फिर से धीरे, क्योंकि वैसे भी बिहार क्या है? धीरे है, लेकिन अब जो है बहुत ही अच्छा हो चुका है, क्योंकि आप देख रहे हो शिक्षक भर्ती 3 बार तो निकल चुकी है, चौथी भी आपकी आने वाली है। तो अब चीज़ें जो है बहुत ही सुधर गया है। लेकिन केरल में जो है साक्षरता का दर जो पूछा गया था, तो इसे सबसे ज़्यादा है, और कम क्या है? तो आपका बिहार, इसीलिए बिहार पीछे फिर से धीरे। इस तरह से आप ये चीज़ें ट्रिक याद रख सकते हो। और बहुत ही अच्छी ट्रिक हम ढूंढ के लाए हैं। देखिए, ये ट्रिक बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि कौन सी ट्रिक किस तरह से बनाए, ताकि आपको चीज़ें आसानी तरीके से याद हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, डेली क्लासेस होती है तो आप डेली देखा करिए। अब चलते हैं लिंगानुपात देख लो। ठीक है, लिंगानुपात क्या है? प्रति ये 1000 पे है। ठीक, कितना? 1000 पे है। 1000 पुरुषों पर और महिलाओं की संख्या कितनी है? तो भारत की पहले जानोगे, फिर हम राजस्थान, हमने कहा पहले एक एक चीज़ जानोगे भारत पे, फिर राजस्थान पे आएंगे। तो कुल आपका लिंगानुपात कितना है? 1000 पे जो है कितनी महिलाएं हैं? तो 943 प्रति महिला और पुरुष 1000। सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ का है? तो ये 1000 का है। ठीक, 1000 पे 1084 ये केरल का है। और सबसे खराब जो लिंगानुपात है ये आपका जो हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा? हरियाणा। ठीक, हरियाणा सबसे खराब लिंगानुपात है। और सबसे अच्छा अगर लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो केरल में है। कितना है? तो 1084। ये आपका 1000 पे है, मतलब ज़्यादा है, सबसे अच्छा है। ठीक, सबसे खराब कौन सा है? हरियाणा। अब ये देखोगे, इसकी जो है ट्रिक याद रखोगे। ट्रिक कैसे याद होगी आपकी? केरल में कन्याओं की कतार। देखिए, केरल में कन्याओं की कतार, हरियाणा में लड़कियों की हार। ठीक, हरियाणा में लड़कियों की हार, केरल में कन्याओं की कतार। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हरियाणा में सबसे खराब लिंगानुपात है और आपका जो है केरल में सबसे अच्छा है, तो कतार। इस तरह से आप चीज़ें याद रख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और वीडियो को आप लोग शेयर कर दो। अगर अच्छी लग रही वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और डेली क्लास आपकी राजस्थान से स्पेशल क्लास होती है और भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं राजस्थान से जुड़े तक। ठीक, अभी हम भारत का जान रहे थे, क्योंकि भारत का आप कहीं भी पेपर कोई भी दे रहे हो तो भारत का पूछा ही जाता है। अब चलते हैं राजस्थान का, क्योंकि जो अगर हम जनसंख्या अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको जनगणना, तो आपको पहले भारत का पता होना चाहिए, फिर अलग राज्य का। अब जैसे राज्य आपका राजस्थान में जनसंख्या से जुड़े तथ्य। अब ये 2011 ही की है, क्योंकि अभी तक कोई भी इसके बाद नहीं हुआ है। कोविड का जो हुआ है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो कि कुल जनसंख्या कितनी है तो राजस्थान में, तो याद रखो 6.6 मतलब 6 करोड़ है। ठीक है, 6 पॉइंट याद रखो 86 करोड़। कितना करोड़ों में है राजस्थान के। और राजस्थान वैसे भी सबसे बड़ा राज्य है ना, इसीलिए इसमें जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है। ओके, तो इस तरह से याद रख सकते हो। और जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 21.3%। ठीक, कितना है? 21.3%। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रख सकते हो 200 व्यक्ति वर्ग किमी। ठीक, कितना है? 200 व्यक्ति वर्ग किमी है। साक्षरता दर कितना है? तो याद रखो साक्षरता दर पुरुष का जो है कितना है? 66.11%, मतलब 66.11%।
पुरुष का अगर पूछ लेना तो 79.919%, ठीक है, पुरुष का हो जाएगा। महिला का अगर पूछ ले, देखिए ये पूरा आल हो जाएगा, महिला पुरुष दोनों में शामिल सारस्ता दर है। अगर अलग अलग से देखा जाए तो पुरुष का ज़्यादा है, महिलाओं का क्या है, कम है। तो 50.2.12% है, ठीक। ये चीज़ आप याद कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लिंगानुपात। देखिए अभी ट्रिक हम आपको आगे बताएंगे। लिंगानुपात जो है कितना है, 1000 प्रति पुरुष पे होता है। तो महिलाएं कितनी हैं, 928 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष। सबसे अधिक जो है कहाँ का है, जयपुर, और सबसे कम कहाँ का है, जैसलमेर, ठीक है, ये राजस्थान का है। तो इस तरह से ट्रिक याद रखोगे, राजस्थान में जयपुर सबसे घना है, ठीक, राजस्थान में जयपुर सबसे घना है। जैसलमेर में सबसे सना मतलब सुनसान है। तो सुनसान मतलब हो गया कि यहाँ पे कम जनसंख्या है, और जयपुर में क्या हो जाएगा, सबसे अधिक, क्योंकि घना है, ठीक है, इसलिए। तो इस तरह से आप ट्रिक याद रख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब चलते हैं राजस्थान की जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या कितनी है, तो अभी हमने आपको बता ही चुके हैं कुल जनसंख्या, क्योंकि इसमें थोड़ा कोविड का भी जोड़ दिया गया है, ठीक है, जैसे 2021 से 2001 से 2011, ठीक है। तो अभी ऊपर हमने बताया कुल जनसंख्या कितनी, 6.86 करोड़ है। और भारत का स्थान कौन सा है, तो 8वां स्थान है राजस्थान का। अब ये ट्रिक याद रखोगे, जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से और 2011 कितना है, 21.31% है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, अभी हमने बताया कि जयपुर है, और सबसे कम जैसलमेर, ठीक है। ये आप क्या है, लाखों में भी याद रख सकते हो। तो वही हमने बताया आपको, जयपुर सबसे भारी है, जैसलमेर सबसे हल्का है। जयपुर में भारी जनसंख्या, जैसलमेर में कम जनसंख्या, या इस तरह से भी याद रख सकते हो। जो ये चीज़ें आपको हमने बताया आपको, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है 2001 से, ठीक है, लेकिन वही चीज़ें आपको है, ठीक है, रिपीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जनसंख्या घनत्व। अब राजस्थान का जनसंख्या घनत्व क्या है, देखिए अब राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, जैसे औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग। भारत में स्थान कौन सा है, मतलब 33वां स्थान है। कौन सा स्थान हो जाएगा, ये जनसंख्या घनत्व का स्थान है। सबसे अधिक जिला कौन सा है, तो अभी हमने आपको बताया कि जयपुर हो जाएगा। सबसे कम वाला जैसलमेर। कितने प्रति व्यक्ति हैं, तो आप याद रखो 595 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और इस सबसे कम देख लो कितना, 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये जैसलमेर सबसे कम है, वही हमने आपको जो अभी ट्रिक बताई है, तो वही बिल्कुल आप अच्छे से याद रख सकते हो। जयपुर में भीड़ का मेला और जैसलमेर बिल्कुल अकेला, ठीक है, कि सबसे अधिक है जयपुर में और इसमें कम घनत्व है, ओके। तो ये चीज़ें याद रख सकते हो। अब चलते हैं राजस्थान की सारस्ता दर क्या है। देखिए सारस्ता दर जो है, कुल सारस्ता दर कितना है, तो याद रखो 66.11%। पुरुष की सारस्ता दर कितनी है, तो 79.1%। महिला की कितनी है, तो याद रखो 52.12%। और भारत में स्थानवा कौन सा राजस्थान का है, तो 26वां स्थान है। और सबसे अधिक सारस्ता वाला जिला कौन सा है, तो कोटा हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा राज्य है, कोटा है। कितना है, तो 76.6%। और सबसे कम सारस्ता वाला जिला कौन सा है, जो आपका जालोर है, ये कितना है, तो 55.6%। ये चीज़ें याद। अब ट्रिक से कैसे याद रखोगे, देखो पढ़ाई में कोटा सबसे आगे, क्योंकि कोटा में आप क्या पढ़ाई करने जाते हो और सबसे आगे है। जोलर जो है पीछे भागे है, ठीक, जो है जोलर क्या है, इसके पीछे भागते हैं। तो सबसे अधिक सारस्ता वाला कौन सा है, कोटा हो जाए। जो पढ़ाई करने जाते हैं सबसे ज़्यादा अच्छी जो पढ़ाई होती है कोटा में होता है, ठीक है। और जैसे बाहर के लोग भी आते हैं तो कोटा में जाते हैं। जोलर जो है पीछे भागे, मतलब कोटा के पीछे भागे, तो इसमें क्या है, सारस्ता कम है, इसीलिए वो भाग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें याद रख सकते हो। अगला देख लो। अब राजस्थान का जो है लिंगानुपात देख लो। जैसे लिंगानुपात, कुल लिंगानुपात कितना है, तो याद रखोगे 928 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष। तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, तो 933, वो भी 1000 पे है, ठीक, ग्रामीण क्षेत्र पे 1000 पे है पूरा। शहरी पे कितना है, ये भी आपका 1000 पे ही है, 914। ग्रामीण में ज़्यादा है,
सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ का है? डूंगरपुर का है, ये भी आपका 1000 पे है 994। और सबसे खराब जो है धौलपुर का है, ठीक 846, ये भी आपका 1000 पे है लिंगानुपात। ठीक है, तो सबसे खराब वाला हो जाएगा धौलपुर और सबसे अच्छा डूंगरपुर। कितना है तो देख सकते हो कि 994। अब इसमें हम बात करेंगे ट्रिक से कैसे याद रहोगे। जैसे कि डूंगरपुर में कन्याओं की भीड़, ठीक डूंगरपुर में जो है कन्याओं की भीड़, धौलपुर में गिनती की भीड़, मतलब गिनती की भीड़। तो जैसे डूंगरपुर में लिंगानुपात की बहुत ही अच्छा है, तो कन्याओं की भीड़ हो गई। ठीक है, और सबसे खराब कहाँ का है? धौलपुर का है, तो इसमें गिनती की भीड़ पड़ रही, मतलब गिनतियाँ गिनी जा रही हैं। तो इस तरह से याद रह सकते हो। वैसे ट्रिक अच्छी लग रही होगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताना कि ट्रिक आपको कैसी लगी है। अगर कुछ भी अगर चीज़ें ना समझ में आए तब भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर स्पीड में बोले तो ये भी आप बता दिया करो कि मैम थोड़ा स्पीड में धीरे बोलो, ठीक, क्योंकि मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ। अब पढ़ाते पढ़ाते इतना बिजी हो जाते हैं ना, तो मैं अपने में खो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब चीज़ें आपने पढ़ ली, ठीक, अब चलेंगे क्वेश्चन। तो जो चीज़ें आपको मैंने कराई है तो क्वेश्चन पे देखोगे। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी थी? अभी हमने आपको बताया, ऊपर बताया, फटाफट राइट आंसर बता दो इसका क्या है। चलो बताओ जल्दी, चलो जल्दी जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन, इसका बी बिल्कुल राइट है, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट ही पढ़ाया है। अगर अभी भी गलत कर रहे हो तो आपका माइंड अच्छे से नहीं कवर कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड हो जाएगा। अभी ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 क्या थी। ठीक, वृद्धि दर अब पूछा गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.31%। ठीक है, 21.31%, ये इसका दर है, वृद्धि दर। ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया है, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो किस जिले की है अभी हमने बताया, सबसे अधिक सब चीज़ें बढ़ाई है ना, और भी ट्रिक से जल्दी बता दो, जल्दी बता दो इसका राइट आंसर क्या है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो हमने बताया था जयपुर, क्या बताया था, सबसे अच्छा जो है जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। और सबसे कम कौन सा था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चलो कमेंट में दो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का जनघनत्व 2011 कितना है? तो अभी बताया कितना था, बताइए घनत्व कितना था, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने आपको थ्योरी कराई उसके बाद ही क्वेश्चन करा रहे हैं। 4 का राइट आंसर बताओ। तो कितना था भाई? 200 था, ठीक 200 था। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला किस जिले का है? अभी बताया ना, और सबसे अच्छा जो था जनघनत्व वाला जयपुर था। अब सबसे कम बता दो, तभी तो मैंने ऊपर आंसर बताया नहीं। ये हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ऑप्शन का बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? अब बताओ सबसे अधिक घनत्व वाला जिला, अभी जस्ट ही पढ़ाए हैं। सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। ऑप्शंस का डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, और इस संख्या भी लिख दिया, उसे मैंने पढ़ा दिया है तो वही चीज़ फिर रिपीट नहीं कर रहे। राजस्थान की कुल सारस्ता दर कितनी है? तो आपने आंसर देख लिया है, तो ऑप्शंस का बी राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में पुरुष सारस्ता दर कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, 79.19%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में महिला सारस्ता दर कितनी है? अब बताओ, इसका आंसर नहीं देख पाए, महिला सारस्ता दर कितनी है? तो ये महिला सारस्ता दर हमने आपको बताया था कितना है, तो 52.12%। ठीक, कितना हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सारस्ता दर में राजस्थान का भारत में स्थान, वो भी 2011 के अनुसार आपको बताना है।
तो बताइए, अभी ये स्थान मैंने आपको बताए थे, जल्दी बताओ। तो भाई कौन सा स्थान था? 26वां स्थान था। ठीक, फिर से आगे ऊपर पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे सारस्ता जिला कौन सा है? अब बताओ, सारस्वत जिला कौन सा है? जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। तो ये भाई कोटा था। हमने क्या पढ़ा था? कोटा में जो है बच्चे पढ़ने जाते हैं। ठीक, और सबसे कम क्या था? अभी आगे बताएं। ठीक, क्वेश्चन है इसमें, इसलिए नहीं बताएंगे। और कमेंट में आंसर दो। राजस्थान का कुल लिंगानुपात 2011 कितना है? लिंगानुपात बता दो कितना है। तो ये हो जाएगा 928। ये कितने पे है? 1000 पे है। ठीक, 1000 पे है लिंगानुपात। ओके, ये चीज़ याद रखेगा, 928। अगला देख लो। अगला हो जाएगा, राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात कितना? क्योंकि अभी देखिए ग्रामीण का ज़्यादा था, शहरी का कम था, अभी ऊपर पढ़ाए थे। बताइए ग्रामीण का कितना है? तो ये था आपका 933, वो भी 1000 पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी राइट है। अगला देख लो। राजस्थान में शहरी लिंगानुपात बता दूं। अभी जस्ट पढ़ाया था, शहरी का कम था और ग्रामीण का ज़्यादा था। तो ये था 914 था, वो भी 1000 पे था। ठीक है, देखो हमको याद है, आप भी याद कर लीजिए, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब देखो, ये राजस्थान का सबसे अच्छा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बूंदी। बताइए, सार लिंगा अच्छा अनुपात वाला बताना है आपको। कौन सा हो जाएगा? तो डूंगरपुर। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी राइट है। अगला देख लो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान का सबसे खराब लिंगा वाला जिला कौन सा है? क्योंकि इसकी मैंने ट्रिक बताई थी खराब और अच्छा वाले की। ठीक है, तो क्या था बताइए। तो ये था आपका धौलपुर। ठीक, कहा था धौलपुर। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। ओके, अगला देख लो। चलिए, इतने ही क्वेश्चन लिए हैं, 16 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथ में आपकी क्या ट्रिक अच्छी हो लगी होगी आपको, साथ में थोड़ी अच्छी लगी ही होगी, क्योंकि पूरा आपको सिलेबस ये कवर हम करा रहे हैं। जो रीड आपका देखिए 1 to 5 के लिए भी है और 6 to 8 के लिए है। राजस्थान स्पेशल दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और जो आपको चैप्टर वाइज का इसकी प्ले लिस्ट बनी है, तो हर चैप्टर आप देख सकते हो। अभी ट्रिक बताइए, MCQ भी कराए हैं, और हर एक वीडियो में चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और बाद में जो आपको चीज़ें हम करा देंगे, जो एक मैराथन कराएंगे, तो पूरा कवर करा देंगे, वो भी बिल्कुल अच्छे से। पूरा आप क्या है, राजस्थान स्पेशल में 100 मार्क्स ला सकते हो। ओके, भूगोल का भी जो चल रहा, फिर हिस्ट्री चलेगी, इसी तरह से आपको हम कराते रहेंगे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है, शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।